Good morning students. Today we will continue the chapter number 1 of history. Today our topic is old and new religions. पुराने और नए धर्म मीन्स मेडिवल पीरियड में कौन कौन से पुराने धर्म थे और कौन कौन से नए धर्मों का उदय हुआ. The thousands year of history that we are exploring witness major development in religious traditions. जिन हजार वर्षों की हिस्ट्री का हम अध्ययन कर रहे हैं इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में बड़े परिवर्तन आए. People belief in the divine was sometimes deeply personal but more usually it was collective. Collective belief in a supernatural agency. Religion was often closely connected with the social and economic organization of local communities. As the social worlds of these groups altered, so too did their beliefs. देवीय तत्वों में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर की होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था. कभी दैविक तत्वों में सामूहिक आस्था धर्म प्राय स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी. जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया. मीन्स व्यक्तिगत आस्था होती थी कभी कभी, लेकिन मोस्टली क्या होता था, कलेक्टिव बिलीफ होता था. मीन्स पूरे कम्युनिटी का एक ही रिलीजन में आस्था होती थी. इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट इम्पोर्टेंट चेंजेस occurred in what we call Hinduism today. These included the worship of new deities, the construction of temples by royalty, and the growing importance of Brahman, the priest, as dominant groups in society. आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इस युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए. इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व और बढ़ती हुई सत्ता. Their knowledge of Sanskrit texts and earned the Brahman a lot of respect in society. Their dominant position of consolidated by the support of their patrons, new rulers searching for prestige. संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में इनका बड़ा आदर होता था. किनका? ब्राह्मणों का. संस्कृत का नॉलेज होने के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था. इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो समय प्रतिष्ठा की चाह में थे. पैट्रॉन्स का मतलब होता है संरक्षक, यानी इन ब्राह्मणों को संरक्षक देने वाले कौन थे? नए नए शासक जो खुद की प्रतिष्ठा की चाह में थे कि उनकी प्रतिष्ठा ज्यादा हो. इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया. मीन्स जो राजा थे उनका संरक्षण होने के कारण समाज में किसका दबदबा बढ़ गया? ब्राह्मणों का. One of the major development of this period was the emergence of the idea of bhakti, of a loving personal deity that devotee could reach without the aid of priest of elaborate rituals. You will be learn about this and other tradition in chapter number 8. इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया. इसमें ईश्वर की कल्पना एक लविंग पर्सनल डेटी मीन्स प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई, जिस तक पुजारियों के विशुद्ध कर्मकांड के बिना ही भक्त समय पहुंच सकते थे. इस विषय में साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में हम 8 चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे. मीन्स इस टाइम में इम्पोर्टेंट चेंजेस क्या आया कि अब जो भी भक्त था अपने भगवान की पूजा बिना किसी पुरोहित की सहायता से या बिना किसी कर्मकांड से डायरेक्ट वो अपने देवता की पूजा कर सकता था. दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड व्हेन न्यू रिलीजन्स अपीयर्ड इन द सबकॉन्टिनेंट. ये वही युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ. Merchants and migrants first brought the teaching of the Holy Quran to India in the 7th century. Merchant means व्यापारी and migrate means होता है अप्रवासी. व्यापारी और अप्रवासी लोग थे वो इंडिया में पहली बार होली कुरान, पवित्र कुरान बुक जो है इस्लाम धर्म की, उसकी शिक्षाएं इंडिया में लेके आए. कब? 7th सेंचुरी में, मीन 7वीं सदी में. मुस्लिम रिगार्ड द कुरान एज देयर होली बुक एंड एक्सेप्ट द sovereignty of the one God, Allah, whose love, mercy and the bounty embrace all those who believe in Him without regard the social
बैकग्राउंड। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्मग्रंथ मानते हैं। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। मीन्स सिर्फ अल्लाह को मानने वाला चाहे किसी भी बैकग्राउंड का हो, वो इस्लाम को अपना सकता था। मैनी रूलर्स वर पैट्रॉन्स ऑफ इस्लाम एंड द उलेमा, लर्न theologians and jurists, and like Hinduism, Islam was interpreted in a variety of way by its followers. कई शासक इस्लाम और इसके सिद्धांत विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उल्लेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। There were the Shia Muslim who believed that the Prophet Muhammad, son-in-law, all was the legitimate leader of the Muslim community, and the Sunni Muslim who accepted the authority of the early leaders, Khalifas of the community, and the succeeding Khalifas. There were other important differences between the various school of law, Hanafi and Sufis, mainly in India, and the theology and the monastic traditional. मुसलमानों में कुछ सिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाला खलीफा कहलाते थे, और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और सफ़ी ऐसे सिद्धांत है कि विभिन्न परंपराएं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती है। थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स, समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। हिस्ट्रियन डू नॉट सी टाइम जस्ट एज ए पासिंग ऑफ आवर, डे और ईयर्स, एज ए क्लॉक और ए कैलेंडर. Time also reflects changes in society and economic organization, in the persistence and transformation of ideas and beliefs. The study of the time is made somewhat easier by division the past into the large segment period that possess shared characteristics. इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते हैं। उसका नजरिया ये है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकता है और दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले बड़े बड़े हिस्सों, युगों और काल खंडों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। In the middle of the 19th century, British historians divided the history of India into three periods: Hindu, Muslim and British. The division was based on the idea that the religion of ruler was the only important historical changes and that there were no other significant development in the economy, society or culture. Such a division also ignored the rich diversity of the subcontinent. 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को तीन युगों में बांटा था: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ये विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासक का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा की जाती थी। मीन्स ब्रिटिश इतिहासकारों ने इंडियन हिस्ट्री को ओनली एंड ओनली किस बेस पे डिवाइड किया? धर्म के बेस पे, रिलीजन के बेस पे। उन्होंने सिर्फ रूलर का रिलीजन को बेस बना के इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया। Few historians follow this periodization today. Most look the economy and social factor to characteristics the major elements of different movement of the past. इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत की विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। The history you read last year include a wide range of the early society, hunter-gatherers, early farmers, people living in towns and villages, and early empires and kingdoms. The history you will be studying this year are often described as medieval.
पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़ी थी उसमें प्राचीन समाज के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी, संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषि कर्मी, शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्राय मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। You will find out more about the spread of peasant society, the rise of regional and imperial state formations, sometime at the cost of pastoral and the forest people, the development of the Hindus and Islam as major religions, and the arrival of European trading companies. इस साल आपको कृषक समाज के विस्तार, क्षेत्रीय और सामाजिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारिक कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। These thousands years of Indian history witnessed considerable changes after all. The 16th and 18th century were quite different from the 8th and 11th. Therefore, describe the entire period as one historical unit is not without its problem. भारत के इतिहास में ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी है। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी 8वीं या 11वीं शताब्दी से काफ़ी भिन्न थी, इसलिए सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्या से खाली नहीं है। Moreover, the medieval period is often contrasted with the modern period. Modernity carried with a sense of the material progress and the intellectual advancement. This seems to struggle that the medieval period was lacking in any change whatsoever. But of course we know this was not the case. फिर मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय ये निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। मेडिवल पीरियड में भी कई सारे चेंजेस आए थे। ड्यूरिंग these thousands years of society of the subcontinent were transport often and economics in several regions reached a level of prosperity that attracted the interest of European trading companies. इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाज में प्राय परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई कि उससे यूरोप की व्यापारिक कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। एज ए रिजल्ट इस टाइम में कई यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी इंडिया आई। एज यू रीड दिस बुक, लुक आउट फॉर साइन ऑफ चेंज एंड द हिस्ट्रिकल प्रोसेस एट वर्क. Also, whenever you can compare what you read in this book with what you read last year, look out the change and the continuity whatever you can, and look at the world around you to see what else has changed or remained the same. इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों और उसके सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को ध्यान देते चलें, और जब भी संभव हो इस बुक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। जहाँ भी संभव हो ये देखें कि कहाँ बदलाव हुए और कहाँ नहीं, और आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी ये देखें कि और क्या कुछ बदला है या फिर वैसा ही रहा है। मीन्स हम एंशिएंट पीरियड को और मॉडर्न पीरियड को मेडिवल पीरियड से कंपेयर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड। थैंक्स।